नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई ना कोई बड़ा मोड़ लेता ही रहता है। आज फिर से एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसमें महेश भट्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। आखिर ये हनी ट्रैप क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो कि महेश भट्ट का चेला है, आखिर महेश भट्ट को कहीं ना कहीं गुरु मानने वाली रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को हनी ट्रैप में कैसे फंसा लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये हनी ट्रैप होता क्या है। तो दरअसल बात यह है कि हनी ट्रैप ये चीज है जिससे होता है कि किसी व्यक्ति या किसी इंसान को धीरे धीरे उनका मन मोहना, और रिया चक्रवर्ती 2013 से ये काम कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत को फंसाने की कोशिश कर रहा था। आखिर कहीं ना कहीं अब ये भी बात का खुलासा हो गया कि अब रिया चक्रवर्ती के पीछे उनके गुरु यानी कि महेश भट्ट का भी बड़ा हाथ है, जो कि महेश भट्ट के द्वारा ही शायद बोला गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को अपने जाल में फंसाओ। अब हनी ट्रैप को पूरे डिटेल्स में हम समझते हैं। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 2013 से ही सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ चुकी थी। आखिर सुशांत सिंह राजपूत उस समय अच्छे एक्टर बन चुके थे, वो सीरियल वगैरह में काम भी अच्छे कर रहे थे, जिसको लेकर ये रिया चक्रवर्ती उनके पीछे पड़ चुका था। और उस समय रिया चक्रवर्ती का एक स्ट्रगल दिन चल रहा था, जिससे उनका जो काम धंधा है वो स्लो चल रही थी, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती ने सोचा कि क्यों ना सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए। लेकिन बताया जा रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी रिया चक्रवर्ती के हाथ सुशांत सिंह राजपूत नहीं लगा। इसलिए रिया चक्रवर्ती की दाल नहीं गली सुशांत सिंह राजपूत के पास, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे से प्यार करता था। उसके बाद बताया जा रहा है जब अंकिता लोखंडे से उनका ब्रेकअप हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत का जो अफेयर है वो कृति सेनन के साथ चलने लगा, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अपने जाल में फंसा लिया जाए। ये जो है हनी ट्रैप के जरिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हनी ट्रैप में बताया जाता है कि पहले किसी बड़े एक्टर या क्रिकेटर या जो भी बड़े पैसे वाले होते हैं उनको मैसेज किया जाता है, उसके बाद उनके करीब आने की कोशिश किया जाता है, और जैसे ही उन दोनों की करीबी बढ़ती है तो सारा का सारा संपत्ति उनका लूट लिया जाता है। यही हनी ट्रैप के पीछे अब रिया चक्रवर्ती का बड़ा राज खुल चुका है। बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत जब 2013 से उनका पीछा कर रहा था रिया चक्रवर्ती, उसके बाद से जब उनके हाथ नहीं आए सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद वो फिर 2016 में ट्राई की। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीब आने की कोशिश की, और सुशांत सिंह राजपूत को काफी पसंद भी आ गया रिया चक्रवर्ती, जिसके कारण दोनों एक साथ ही रहने लगे थे, और दोनों का जो काम चल रहा था एक साथ ही चलता था। और रिया चक्रवर्ती ये भी कहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत से वो प्यार कर बैठी है, लेकिन वो प्यार दिखावा था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ उनके संपत्ति से, उनके धन दौलत से प्यार करती थी। मैं आपको बता दूं सुशांत सिंह राजपूत का जब 3 कंपनी खुला था, उसी को लेकर रिया चक्रवर्ती ने यह बड़ा खेल रचा था। रिया चक्रवर्ती का एक ही मंशा था कि उस कंपनी का मालिक वो कैसे बने। फिर भी सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को तीनों का तीनों कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। बताया जा रहा है एक कंपनी रिया चक्रवर्ती के नाम और उनके भाई के नाम भी कर दिया था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती और भी लालच में आ गई और सुशांत सिंह राजपूत को और अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वही बताया जा रहा है कि ये बात सुशांत सिंह राजपूत जानते थे कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती गलत रास्ते पे चल रही है। रिया चक्रवर्ती का अफेयर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे के साथ चल रहा था, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत को भनक लगी और उन्होंने चाहा कि रिया चक्रवर्ती से अब वो दूर हो जाए, लेकिन बहुत ही लेट हो चुका था। वो समय बीत चुका था जब रिया चक्रवर्ती को अपना काम करना था और निकलना था। ये सारा का सारा मामला फिट हो गया। बताया जा रहा है कि महेश भट्ट का जो चेला होने के कारण, यानी कि जो रिया चक्रवर्ती के गुरु है महेश भट्ट, उनके थ्रू ही ये हनी ट्रैप जाल बिछाया गया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस तरह से किसी इंसान को, किसी बड़े पैसे वाले को अपने जाल में फंसा के और उन्हें इस तरह से
से धोखा देना अच्छी बात नहीं है। फिर भी सुशांत सिंह राजपूत हार नहीं माने थे। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनका सारा का सारा जिंदगी बीतने वाला। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये नहीं चाहती थी। उसे तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का सारा धन दौलत ही लेना था। जिसके बाद बताया जा रहा है कि 2020 में आके सुशांत सिंह राजपूत का ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर चुकी थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को वो छोड़ना चाहता था। आखिर ये इस तरह का मामला क्यों सामने आया? बिहार पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है। वही बताया जा रहा था कि मुंबई पुलिस बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ी है, जांच कर रही है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एक बड़ा गेम है जिसमें पूरे के पूरे महाराष्ट्र के जो बॉलीवुड अभिनेता है, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन लोगों का हाथ सुशांत सिंह राजपूत के केस में दबा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस और ईडी की टीम ने यह साफ साफ कह दिया कि रिया चक्रवर्ती से अब उच्च लेवल की पूछताछ भी हो सकती है। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका क्या अफेयर चल रहा था और सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी पैसा उन्होंने उड़ाया वो कहां पे खर्च किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिया चक्रवर्ती इतने नीचे तक गिर चुकी थी कि उन्होंने अपने गुरु यानी कि महेश भट्ट के साथ भी बहुत सारे ऐसे संबंध बना लिए थे जिसका पता सुशांत सिंह राजपूत को चल चुका था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ था, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत भी थोड़ा डरते थे। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस तरह का गेम किन लोगों ने खेला है, अब बिहार पुलिस और ईडी की टीम जो कि जांच कर रही है। बताया जा रहा है जब सीबीआई जांच करेगी, जब रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से ये बात पूछा जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या सब वो कर रहे थे, क्या वो पहले से एक बड़ा जाल बिछाया हुआ था या वो बाद में आके बिछे हैं, इन सब का पर्दाफाश होने वाला है। वही बताया जा रहा है ईडी के टीम के द्वारा कि अब उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनसे भी पूछताछ होगी। उनका भी मेडिकल जांच तक हो सकता है और रिया चक्रवर्ती का भी मेडिकल जांच किया जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब पूरा का पूरा देश भड़क चुका है। सारे लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिले। अब देखने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई की टीम, बिहार पुलिस की टीम कब तक न्याय दिलाती है और उन लोगों को कब तक पकड़ती है जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ा हुआ था। बात यही नहीं खत्म होती है, सुशांत सिंह राजपूत के होठों पर इंजेक्शन भी दिया जाता था, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत का जो होठ था वो काला पड़ चुका था। आखिर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ये जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला खत्म करना है, जिसके कारण ये इतना बड़ा हनी ट्रैप गेम खेला था। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या सबूत सामने आता है, क्या रिया चक्रवर्ती ये सारा का सारा बात बताती है कि नहीं बताती है। जैसे इसके बारे में कुछ नया एविडेंस, नया सबूत सामने आएगा, सबसे पहले मैं खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।